बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल आपको वीडियो में बताया था एफआईआर करवाने के दो तरीके। एक 154 सीधा कॉग्निजेबल ऑफेंस में जाता है। अगर नहीं एफआईआर होती तो आप प्राइवेट कंप्लेन में किस तरह आते हैं, वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर ये चीज़ आज की ओर समझ लिया आपने तो, क्योंकि सिर्फ पैसा आप मैटर नहीं करेगा, आपका अगर दिमाग काम कर रहा है तो आप सबक सिखा सकते हो हर बंदे को, ख़ास तौर पे जो 2 दिन की मतलब आप देखते हैं आजकल के बच्चे बदमाश बने हुए हैं, इनका भी इलाज कर सकते हो आप। लॉ का अगर पता है आपको, लॉ का कोई आपके खिलाफ बदमाशी करे तो उसकी अकड़ आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से। आपको सेशन का अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन आज बताने लगा हूँ आपको, 190 से 193 तक। अब 190 जो सेक्शन है ये लीड करता है आगे बेसिकली 191, 92 को। कॉग्निजेंस एक मजिस्ट्रेट किस तरह ले सकता है, किसी केस की प्राइवेट कंप्लेंट किस तरह आ सकती है मजिस्ट्रेट के पास, वो ये बताता है। 190 सबसेक्शन 1 उसका ये कहता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो ऑल ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले सकता है। अब इसकी जो ए है, ए बी सी आती है सबसेक्शन 1। अब इसमें ए वो ये कहता है कि कंप्लेंट के ज़रिए एक कंप्लेंट आए, कंप्लेन करे, अपनी दायर करे, इस्तग़ासा फाइल करे और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो और ये केस चल सकता है। दूसरा तरीका वो ये है, बी जो बताता है कि पुलिस अपनी रिपोर्ट में जो चालान में तैयार की जाती है कंप्लेन दायर कर सकती है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है उसकी भी। अब सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 190 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज सी वो ये कहती है कि एक प्राइवेट कंप्लेंट, एक बंदा कंप्लेंट भी दायर कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये बताएगी इसमें कि मजिस्ट्रेट खुद अपनी नॉलेज में किसी चीज़ को आए तो उसको ऑन खुद ही उसका एक्शन ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। अब इम्पोर्टेंट ये है, जब कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट तो डेफिनेटली अब आप 191 को पिक करेंगे तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट अक्यूज पर्सन से पूछता है, क्योंकि वो खुद कंप्लेनेंट है यहाँ पर। अक्यूज पर्सन से वो ये पूछता है कि आप इसी कोर्ट में मेरे पास ट्रायल चलाना चाहेंगे या इसको मैं फॉरवर्ड कर दूँ सेशन कोर्ट को। तो मजिस्ट्रेट जब अगर अक्यूज कह दे कि मैं चलाना चाहता हूँ तो फिर तो ठीक है। अगर अक्यूज पर्सन ये कह दे कि मैं इसको किसी और अदालत में चलवाना चाहता हूँ तो मजिस्ट्रेट इसको सेशन कोर्ट को रेफ़र कर देगा। अब सेशन कोर्ट एम्पावर करेगा मजिस्ट्रेट को 192 के ज़रिए कि आप आगे किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये केस, कि आप इस केस को किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट को हैंड ओवर करें, कि मतलब वो वहाँ पर ट्रायल चले इसका। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 191 भी अटैच हो गया जब अक्यूज़ ने एप्लीकेशन दे के केस को ट्रांसफ़र करवाया, और जब केस सेशन कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर मजिस्ट्रेट के पास वापस पावर आई तो 192 अप्लाई हो गया यहाँ पर। इस चीज़ को बड़ा आपने ट्रिकी देखना, अगर बदमाश बनने का शौक़ है तब ये अप्लाई होगी। तो उसके अलावा शरीफ लोगों के लिए भी है खैर ये कि वो खुद अपनी लॉ को जाने, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की जाती है। अब यहाँ पर 190 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, 190 का सबसेक्शन 2 ए नहीं 2 ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेता है अपने पास, बाद में उसको पता चल जाए कि ये मेरी जुरिडिक्शन में नहीं आता, इस पावर को सेशन जज एक्सरसाइज कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसको विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस आप फॉरवर्ड कर सकते हो सेशन जज को, और करेगा। तो ये एक प्रोसीजर है 190 का। 190 सबसेक्शन 1 ए बी सी, सी किस तरह 91 2 को लेके जाता है। अब सी की सबसेक्शन 2 है जो 190 की, वो किस तरह डील होती है कि मजिस्ट्रेट सेशन जज को केस देगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपको ये समझ आ गई, मेरी लास्ट वीडियो आपने देख ली तो आप मुबारक हो, बदमाश बन गए। तो विदाउट नॉलेज ऑफ लॉ आप कोई बात करें, बेवकूफ़ी आपके लिए। मेरे ख्याल में मज़ा वहीं पे जहाँ पे दुश्मन आपको समझाए कि आपने किस तरह सीख कर आना आगे। थैंक यू सो मच। अब आपको मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चलता है 141 से 150 तक बताऊंगा कि किस तरह ट्रायल चलाया जाता है। 150 149 ए एक्यूट कराने तक इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर आपको सेशन कोर्ट का ट्रायल समझाऊंगा। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो डजंट मैटर मनी, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा बदमाश है।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।